नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेवल 2 संस्कृत की कट ऑफ 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। इससे पहले जिसका भी 2 गुना की लिस्ट में हुआ है आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखो दोस्तों, मैं पूरा सटीक विश्लेषण करके पूरा मैथमेटिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि कट ऑफ 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, जब भी समझ में आएगा कि कट ऑफ ये 2 गुना से 1 गुना में कितनी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेवल 2 नॉन टीएसपी की और टीएसपी की दोनों की बात करेंगे कट ऑफ की हम। अब देखो नॉन टीएसपी की टोटल सीटें कितनी हैं, 1195 सीटें हैं, ये सभी को पता है। ये जनरल की सीटें हैं 472 हैं, ओबीसी की हैं 225 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं 106 हैं और एमबीसी कितनी है 48 है और एससी की कितनी है 172 है और एसटी कितनी है 130 है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई सीट की बात। सीट की बात मतलब ये है कि आप ये पूरी सीटें नहीं है, अगर आप इनका योग करोगे बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेल फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की है। इसमें मेल फीमेल में खाली सामान्य मेल और वो ना मेल और जो महिलाएं होती हैं जो सामान्य विधवा कोटा वो शामिल नहीं है खाली। ठीक है, जो 20% में शामिल होती है ना, और वो सामान्य में जो भी मेल आएगा वो तो 472 है, मतलब कि टोटल मेल फीमेल की। और ये 225 है, ये 106 है, ये 48 है, ये 72 है, 103। ये तो हो गई सीटें की बातें। ठीक है, ये होगी। आप देखो जनरल की कट ऑफ गई है 224 गई है। ठीक है, ओबीसी कितनी गई है 217, ईडब्ल्यूएस कितनी गई है 216 और एमबीसी कितनी गई है 212 और एससी की बात करें तो 204 और एसटी की बात करें तो 200। ठीक है, ये तो हो गई कट ऑफ की बात। देखो दोस्तों, सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, तो अब ज़्यादा गई है तो कुछ नहीं कर सकते, गई है तो गई है, अब क्या करें। इतनी उम्मीद नहीं थी, ना हिंदी की उम्मीद थी कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, ना संस्कृत की उम्मीद थी, लेकिन गई है तो गई है। ये तो बात है 2 गुना की। ठीक है, अब गई है तो गई है। अब हम करेंगे 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। ठीक है, अब पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, अब मैं मैथमेटिकल तरीके से आपको बताऊँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं, देखो जनरल की सीटें कितनी है 472 है। ठीक है, अब 472 है तो 472 का 2 गुना करेंगे, इतना पास किया है जनरल। ठीक है, अब देखो जनरल से अब हम देखो जनरल की गई है कितनी 224, मतलब मिनिमम नंबर वाला है वो जनरल का कितना है 224 है। लेकिन इसका मैक्सिमम नंबर कितना है ये नहीं पता, हमें नहीं पता है भाई कितने हैं। 280 है, 70 है, 250 नहीं पता। तो इस हिसाब से हम जनरल की कट ऑफ नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ओबीसी के हिसाब से जनरल की निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी और जनरल में बराबर की टक्कर होती है। अब लगभग ये बराबर कैटेगरी होती है, बराबर नंबर होते हैं, इनमें बराबर कंपटीशन होता है इन दोनों में लगभग। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे ओबीसी से निकाल के और फिर जनरल के हम बता देंगे कट ऑफ कितनी जा सकती। अब किस तरह से बताएंगे वो, और देखो 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 भाई, ओबीसी की कितनी है 225 सीटें हैं टोटल। ठीक है, मेल फीमेल की खाली। ठीक है, अब 225 है तो लाजमी है कि कितने पास किया है 450 को पास किया है। ठीक है, 450 को पास किया है। अब देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना नंबर का है, 217 और 224 में कितने नंबर का है 7 नंबर का है भाई। ठीक है, 7 नंबर का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब 7 नंबर का है, टोटल कितने मतलब कैंडिडेट हुए 450। अब इसमें अगर मैं 450 में 7 का भाग दे दूंगा तो मतलब कि एक नंबर में कितने कैंडिडेट वो आ जाएंगे, सभी को पता है भाई। 450 पास किया है, कितने हैं टोटल 7 नंबर में आ गई। अगर मैं 7 का इसमें भाग दे दूंगा तो एक मतलब कि एक कैंडिडेट मतलब कि कितने हैं, मतलब कि 450 में अगर मैं 7 का भाग दे दिया तो 64 आ गया। मतलब कि एक नंबर में कितने कैंडिडेट हैं 64 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो 64 कैंडिडेट हो गए। अब ओबीसी के एक नंबर में कितने कैंडिडेट हो गए 64 हो गए। अब देखो, अब ये 64 हो गई। अब ये ओबीसी के हिसाब से लगा। अब ये नहीं है कि जैसे कि आप देखो कि 217 पर जैसे जैसे 217 है कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होगी, 218 पर उससे कम होती चली जाएगी, 19 पर वो भी कम, 20 पर और भी कम, 21 पर ऐसे कम होती चली जाएगी। लेकिन हमने एक औसत निकाला है ये 64। ठीक है, अगर भाई इन दोनों का औसत है कि मतलब कि 64 है एक नंबर पर कैंडिडेट, ये हमने एक औसत निकाला है कि जिससे कि हम कट ऑफ निकाल सके, अनुमान निकाल सके कि 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि देखो जनरल कितना है 472 है, तो 472 और एक्स्ट्रा हमें कितने खाली लेने हैं 472 लेने हैं। ठीक है, अब ये 472 हो गए। हमने ओबीसी के हिसाब से निकाल लिया कि एक मतलब एक नंबर पर कितने कैंडिडेट है 64। तो अगर हम इसमें 64 का भाग दे देंगे
मतलब एक नंबर में 64 कैंडिडेट है, अगर इसमें 64 का भाग देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी वृद्धि हो सकती है, मतलब कि 224 से कितना बढ़ सकता है, क्योंकि एक नंबर में 64 कैंडिडेट आ रहे हैं ओबीसी के हिसाब से, औसत निकाल रहे हैं एक प्रकार से हम। तो जैसे 64 का इसमें भाग देंगे 472 में तो 4.37 आ गया, मतलब ये होगा कि जनरल की 7.37 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी, इससे कम ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना कैंडिडेटों की संख्या कम होती चली जाएगी। जैसे 225 प्लस 24 प्लस जाओगे ना तो कैंडिडेटों की संख्या और भी कम होती चली जाएगी। तो हम एक औसत निकाला है कि 7.37 आया है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जर्नल की है ना, अब इससे कम ही मान के चलो, आप मान के चलो कि 5 से लास्ट 8 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है। हमने खिंच के लगा लिया कि इससे मैक्सिमम तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। हमने किस तरीके से ऐसे कोई हवा में बातें नहीं की, पूरा मैथमेटिकल तरीके से भाई कितने में कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, तो आप सभी को पता है जनरल ओबीसी लगभग एक बराबर की टक्कर रहती है, उस हिसाब से हमने निकाला है कि कितना हो गया कि 7 का इसमें भाग दिया, मतलब एक नंबर पर 64 कैंडिडेट हो गए। अब 64 का इसमें भाग देंगे तो हमें वृद्धि पता लग जाएगा कि इतनी वृद्धि हो सकती है, तो मतलब ये 7.37 वृद्धि हो सकती है जनरल में, लेकिन इतनी होगी नहीं, क्योंकि 64 होंगे नहीं ये कैंडिडेट, जैसे जैसे जाओगे कम होती चली जाएगी। तो ओबी इन दोनों के बीच में हो रहा है 64 औसत निकाल रहे हैं, इससे ऊपर बढ़ोगे तो कम होता चला जाएगा ये औसत। तो इस हिसाब से हम कितना कह सकते हैं 5 से 8 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो ये हो गई हमारी जनरल की आ सकती है भाई 5 से 8 नंबर बढ़ सकती है, ये तो हो गई हमारी जनरल की बात। अब देखो अब ओबीसी की, अब ओबीसी की बात करें 400 दुगुना पास करेंगे 472 है, वो बाहर होंगे सभी को पता है। अब ये 472 किस में जाएंगे, इन सभी में जाएंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी और एसटी, इसमें जाएंगे 472 इसके सारे कैंडिडेट। अब आपको ये भी पता है अच्छे से कि सबसे ज्यादा किसके मिलेंगे, ओबीसी कैंडिडेट मिलेंगे इसमें जनरल में। तो उस हिसाब से हमने क्या मान लिया कि हमने 40% मान लिया, ठीक है 40%, 50% भी हो जाए कोई पता नहीं, हमने 40% मान लिया कि ओबीसी के इसमें 40% है, जो जनरल से 472 बाहर निकलेंगे किसके मान लिए हमने, जनरल के मान लिए। ओबीसी कितने मान लिए भाई 40% है, तो 40% है तो कितना आ गया है 188, मतलब कि 472 में 188 कैंडिडेट अब किसके हैं, ओबीसी के हैं। अब ओबीसी के हैं, हमें सीटें कितनी है ओबीसी की 225 सीटें हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 225 में से 188 मतलब 37 कैंडिडेट और बच गए, 224 से नीचे 37 कैंडिडेट और बच गए 40%। मान लो भाई 40% से और भी नीचे हो तो और ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे। हमने तो खाली 40% का एक आंकड़ा लिया है मोटा मोटा, भाई इतने हो सकते हैं अपने अनुमान से, ये सभी को पता है भाई 40 से अधिक भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया है कि 40% हो गया है, तो मतलब 188 मतलब कि 37 कैंडिडेट और बच गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ओबीसी की अब कट ऑफ क्या होगी 224 से क्या आ जाएगी डाउन। डाउन का मतलब ये होगा कि आप 2 नंबर और कम, जैसे 222 से 224 के मध्य आ जाएगी, मतलब 224 से नीचे आ जाएगी, ठीक है इसकी ओबीसी की। अब हमें जनरल का पता लग गया, ओबीसी का पता लग गया, इस तरह से हमने पूरा अनुमान करके मैथमेटिकल तरीके से मैंने अलग से किया है, उस हिसाब से मैं आप सभी की कट ऑफ आपको मैं बता देता हूं। मैंने जनरल ओबीसी को आपको एनालिसिस करके बता दिया है मैथमेटिकल तरीके से। अब मैं इनकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई इतनी जा सकती है, ठीक है। अब मैं इनकी कट ऑफ के ऊपर बात करूँ, ऐसे मैंने टीएसपी की निकाली है भाई, टीएसपी की भी मैंने ऐसे निकाली। अब पूरा जैसे हम पूरा करेंगे मैथमेटिकल तरीके से तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इतना बड़ा वीडियो करने से क्या फायदा में, हमें तो क्या चाहिए भाई कट ऑफ, मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता दिया भाई कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो मैं अब आपको मैं बता देता हूं कि कितनी कट ऑफ जाएगी 1 गुना से 2 गुना में, ठीक है। पूरा मैथमेटिकल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूं कितनी जा सकती है। आप मान के चलो कि इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने कोई हवा में बातें नहीं की है, पूरे मैथमेटिकल तरीके से एनालिसिस करके फिर बताया, वैसे नहीं किए, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गई 2 गुना की, और ये हो गई 1 गुना की। बात करेंगे कितनी जा सकती है, देखो भाई देखो इसकी जा सकती है 229 से 232, ठीक है, मतलब कि 4-5 नंबर और अधिक हो गया, और मैक्सिमम 8 नंबर भी जा सकती है, ठीक है। ये तो जैसे कि 24 में इसमें क्या जोड़ेंगे 8 नंबर जा सकते 32 तक, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की बात करें, मैंने क्या बताया था कि भाई 224 से मतलब 37 कैंडिडेट आ रहे थे हमारे 40% के हिसाब से, मतलब कि 37 कैंडिडेट और बच रहे थे। इसका मतलब क्या है 224 से नीचे जा सकती है, मतलब 222 से 224। और आप ईडब्ल्यूएस की बात करें 221 से 224 जा सकती है। और हम बात करें एमबीसी की तो 218 से 222, और एससी की बात करें 210 से 213, और इससे करें 207 से 213,
11। ठीक है भाई, ये तो हो गई 1 गुना की नॉन टीएसपी की। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आप विश्वास करना। जिस दिन 1 गुना की कट ऑफ आए उस दिन हमारा वीडियो देखना, फिर बताना कि सर आपने बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो थी 2 गुना की। अब इसमें 1 गुना की बात करते हैं। इसमें जा सकती है भाई 187 से 190। ये मैंने ये बता दी भाई, टीएसपी क्या है, 440 सीटें हैं। इसमें जनरल की 211 सीटें हैं, मेल फीमेल की बता रहा हूँ खाली, और किसी की नहीं। और एससी कितनी है, 19 सीटें, क्योंकि उसी की आ रही हैं। और एसटी कितनी है, 180 सीटें हैं ये। ठीक है, अब ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, 170 से 174 जा सकती है, और इसकी 163 से 167 जा सकती है। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी कट ऑफ की बात। अब इसमें आप कमेंट करोगे सर फीमेल की कितनी जा सकती है, मेल की कितनी, ये तो मैंने एक मेल की बताया। तो आप फीमेल की आप है ना 3 या 4 नंबर कम कर लेना, मेल से जो कैंडिडेट है उसकी 3 या 4 नंबर कम कर लेना। किसी में देखने को मिल सकता है, लेकिन और कैटेगरी में, जनरल को मिले या नहीं मिले, लेकिन और कैटेगरी में जरूर मिलेगा आपको देखने, मेल फीमेल में फर्क। तो आप फिर कमेंट बॉक्स में करोगे सर फीमेल की कितनी जा सकती है, तो आप 3-4 नंबर कम कर लेना फीमेल की, जो मैंने मेल की बताई है इसमें 3-4 नंबर कम कर लेना फीमेल की। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी कट ऑफ की बात। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।